ओम श्री शक्ति नमः। 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 गंगा जी के तट पर किए जाने वाले स्नान, तर्पण, पूजन तथा विविध प्रकार के दानों की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, राजपत्नी मोहिनी, अब गंगा जी में स्नान, तर्पण आदि कर्मों का फल बतलाया जाता है। देवी, यदि गंगा जी के तट पर संध्या उपासना की जाए तो देवियों को पवित्र करने वाली गायत्री देवी किसी साधारण स्थान की अपेक्षा वहाँ लाख गुना पुण्य प्रकट करने में समर्थ होती है। मोहिनी, यदि पुत्र की श्रद्धापूर्वक गंगा जी में पितरों को जलांजलि दे तो वे इन्हें अक्षय तथा दुर्लभ प्राप्ति प्रदान करते हैं। गंगा जी में तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथ में लेता है उतने सहस्त्र वर्षों तक पितरगण स्वर्गवासी होते हैं। सब लोगों के जो कोई भी पितर लोक में विद्यमान है वे गंगा जी के शुभ जल से तर्पण करने पर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सुबह बने जो जन्म की सफलता अथवा संतति चाहता है वह गंगा जी के समीप जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में पड़े हैं वे अपने वंशों द्वारा कुश, तिल और गंगा जल से तृप्त किए जाने पर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। जो कोई पुण्यात्मा पीटर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं उनके लिए यदि गंगा जल से तर्पण किया जाए तो वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करके प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता है वह निश्चय ही एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अग्निहोत्र, वेद तथा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी गंगा जी पर शिवलिंग पूजा के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। जो पीटरों अथवा देवताओं के उद्देश्य से गंगा जल द्वारा अभिषेक करता है उसके नरक निवासी पीटर भी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घड़े से किया हुआ स्नान 10 गुना उत्तम माना गया है। इसी प्रकार अर्घ्य नैवेद्य बलि और पूजा आदि में भी कर्म समझने चाहिए। उत्तरोत्तर पात्र में विशेषता होने के कारण फल में भी विशेषता होती है। जो धन होते हैं वे भी मोहवश विस्तृत विधि का पालन नहीं करता वह उस कर्म के फल का भागी नहीं होता। देवताओं का दर्शन पुण्य में होता है। दर्शन से स्पर्श उत्तम, स्पर्श से पूजन श्रेष्ठ है और पूजन में भी घटक के द्वारा कराया हुआ देवता का स्नान परम उत्तम माना गया है। गंगा जल से जो स्नान कराया जाता है उसे विद्वान पुरुष मगध स्नान के तुल्य कहते हैं। जो तांबे के पात्र में मगध देशी माप के अनुसार एक पृष्ठ गंगा जल रखकर उसमें दूसरे विशेष द्रव्य मिलाकर उस मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों से देवताओं को एक बार भी अर्घ्य देता है वह पुत्र पौत्रों के साथ स्वर्ग लोक को जाता है। जल छील, कुशाग्र, गर्द, दग्धि, मधु, लाल कनेर के फूल तथा लाल चंदन इन 8 अंगों से युक्त अर्घ्य सूर्य के लिए देने योग्य कहा गया है। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जी की तट पर भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा ब्रह्मा जी की स्थापना करता है और अपनी शक्ति के अनुसार उनके लिए मंदिर बनवाता है उसे अन्य तीर्थों में ये सब करने की अपेक्षा गंगा जी के तट पर कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट की मिट्टी से यथाशक्ति उत्तम लक्षण युक्त शिवलिंग बनाकर उनकी प्रतिष्ठा करके मंत्र तथा पत्र पुष्प आदि से यथासाध्य पूजा करता है और अंत में विसर्जन करके उन्हें गंगा में ही डाल देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो नर से सर्वांग नंददायिनी गंगा जी में स्नान करके भक्तिपूर्वक ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है मुक्ति उसके हाथ में ही आ जाती है। जो नियम पूर्वक से मास्टर गंगा जी में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करता है उसके पास सब सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती है। जो गंगा जी के समीप पन्नव सहित नमः शिवाय मंत्र का विधि पूर्वक 24 लाख जप करता है वह साक्षात शंकर के समान है। नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध विद्या है। उसको जपने वाला साक्षात शिव के समान ही है, इसमें संशय नहीं है। पवित्र वहाँ इस मंत्र का जप करने वाला पुरुष पातक रहित हो जाता है। गंगा जी के पूजित होने पर सब देवताओं की पूजा हो जाती है। अर्थ सर्वथा प्रयत्न करके देव नदी गंगा की पूजा करनी चाहिए। गंगा जी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं वे संपूर्ण अंगों से सुशोभित होती है और उनके एक हाथ में रत्न में कलश, दूसरे में श्वेत कमल, तीसरे में वर और चौथे में अभय हैं। वे शुभ स्वरूपा हैं। उनके श्रीअंगों पर श्वेत वस्त्र सुशोभित होता है। मोती और मणियों के हार उनके आभूषण हैं। उनका मुख परम सुंदर व सदा प्रसन्न रहती है। उनका हृदय कमल करुणा रस सदा आर्द्र बना रहता है। उन्होंने वसुधा
सुधा धारा बांध रखी है। तीनों लोग सदा उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जल में गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करने वाला पुरुष पुण्य का भागी होता है। जो इस प्रकार 15 दिन भी निरंतर पूजा करता है वही देवताओं के समान हो जाता है और दीर्घकाल तक पूजा करने से फल में भी अधिकता होती है। पूर्व काल में राजा चूहे ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोधपूर्वक गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने कान के दाहिने छिद्र से उन्हें निकाल दिया। सुबान ने उस स्थान पर आकाश की मेघला रूप गंगा जी का पूजन करना चाहिए। वैशाख मास की अक्षय तृतीया को तथा कार्तिक में भी रात को जागरण करते हुए जौ और तिल से भक्ति भाव पूर्वक विष्णु गंगा और शिव की पूजा करनी चाहिए। उक्त सामग्री के सिवा उत्तम घंट पुष्प कुमकुम अगरू छंटन तुलसी दल बिल्व पत्र बिजौरा नींबू आदि धूप दीप और नैवेद्य से वैभव विस्तार के अनुसार पूजा करने उचित है। गंगा जी के तट पर क्या हुआ यज्ञ दान तप जप श्राद्ध और देव पूजा आदि सब कर्म कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो अक्षय तृतीया को गंगा जी के तट पर विधि पूर्वक घट में धेनु का दान करता है वह पुरुष षष्ठों सूर्यों के समान तेजस्वी और संपूर्ण भोगों से संपन्न हो हंस भूषित सुवर्ण रत्न में विशिष्ट विमान पर बैठकर अपने पितरों के साथ कोटि षष्ठ एवं कोटि षष्ठ कल्पों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस प्रकार जो कभी गंगा तट पर शास्त्रीय विधि से गोदान करता है वह उस गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। यदि गंगा तट पर वेद बेटा ब्राह्मणों को विधि पूर्वक कपिला गौ का दान दिया जाए तो वह गौ नरक में पड़े हुए संपूर्ण पितरों को तत्काल स्वर्ग पहुंचा देती है। जो गंगा तट पर ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा तथा सूर्य भगवान की प्रीति के लिए ब्राह्मणों को ग्राम दान करता उसे संपूर्ण दानों का जो पुण्य है समस्त यज्ञों का जो फल है तथा सब प्रकार के तप व्रत और पुण्य कर्मों का जो फल बताया गया है वह 600 गुना होकर मिलता है। उस दान के प्रभाव से दाता पुरुष करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार से विष्णु धाम में अथवा श्री धाम में पचंता क्रीड़ा विहार करता है। देवता उसकी स्तुति करते रहते हैं। देवी जो अक्षय तृतीया के दिन गंगा तट पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 16 मास सुवर्ण दान करता है वह भी दिव्य लोक में पूजित होता है। अन्न दान करने से विष्णु लोक की और तिल दान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। रत्न दान से ब्रह्मलोक गोदान और सुवर्ण दान से इंद्रलोक तथा सुवर्ण सहित वस्त्र दान से गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। विद्या दान से मुक्तिदायक ज्ञान पाकर मनुष्य निश्चय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।